बात यह है कि मुझे एक केस याद है जहां मैं बहुत लेट डाउन फील किया था। नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड थे और आउट ऑफ द कंट्री थे। इनके ऊपर पाबंदी लगा दी अदालतों ने और पेमरा ने कि ये इनके बयान नहीं छपेंगे, ये टीवी पे नहीं आएंगे और मौक़िफ़ ये लिया कि ये कॉन्विक्ट है। मैंने उस वक़्त एक बड़े अहम वकील हैं उनसे रब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि ये केस टेकअप करें बिकॉज ये इट इन्फ्रिंजेस माय राइट एज अ जर्नलिस्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका ताल्लुक कन्विक्शन से नहीं है, इसका ताल्लुक मेरी फंडामेंटल राइट से है कि आई कैन टॉक अबाउट हिम ऑन एनी स्क्रीन और एनी वेयर आई लाइक। तो उन्होंने मेरे साथ इत्तेफाक किया और उन्होंने कहा ठीक है आप पिटिशनर बन जाएं मगर कोई साथ और भी साथी ले लें ताकि केस जो है वो काफ़ी सारे लोग हो जाएं उसके अंदर। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने जो सीनियर सहाफ़ी हैं इस मुल्क के उनसे रब्ता किया जिसमें आसमा शराजी साहिबा भी थी और हामिद मीर साहब भी थे और लोग भी थे। तो मेरे साथ सब ने इत्तेफाक किया कि ठीक है ये हम पिटिशनर आपके साथ बनते हैं और इसको चैलेंज करते हैं। ठीक है, बिकॉज उसी वक्त सिर्फ एक ही शख्स के ऊपर ये पाबंदी थी जी। तो हमने फिर इस वकील को कहा कि आप केस टेकअप करें। उन्होंने एक और अच्छी तजवीज़ दी। उन्होंने कहा ये बड़े अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट ले लिए आपने, बड़ा अच्छा किया। अच्छा। मगर आप ऐसे करें कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भी साथ ले लें। अच्छा। तो फिर हमने रब्ता किया HRCP से और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से और उन्होंने भी इत्तेफाक किया। उन्होंने कहा हमें भी पिटिशनर बना दें। तो एक अच्छी खासी तगड़ी पिटिशन बनी विद ऑल ऑफ अस। अच्छा। जिसकी शुरू मैंने की थी। आई वॉज ओरिजिनल पिटिशनर, बाकी लोग साथ ज्वाइन किया। सबको, कुछ लोगों को मैंने कन्विंस किया, कुछ लोगों को जिनको मैंने कन्विंस किया उन्होंने कन्विंस किया। तो जनाब हमने पिटिशन बनाई और उससे पहले कि वो पिटिशन लॉन्च हो गई फॉर हियरिंग और लॉन्च हो गई हियरिंग बिफोर अतर मिनरुल्लाह साहब। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ PTI की तरफ से पुश बैक आया। लगा जी ये तो सारे नवाजू जर्नलिस्ट हैं, ये तो नवाज शरीफ चोर के हामी हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब HRCP और PFUJ और बहुत से लोग होंगे, उसमें 2-3 लोग जो कि सिंपैथेटिक थे मगर मोस्टली इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे। तो जब पुशबैक आई तो उसमें बदकिस्मती से 3 जर्नलिस्ट इस लिस्ट में से उनके ऊपर जब प्रेशर आया तो वो अनफॉर्चुनेटली ट्रेजिकली इन माय व्यू वो पीछे हट गए। उन्होंने बयान दे दिया कि हम इस पिटिशन से पीछे हटना चाहते हैं, हम अपना नाम रिमूव करना चाहते हैं। और ये एक्सक्यूज़ दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि ये तो नवाज शरीफ स्पेसिफिक है। अच्छा। और इसलिए हम तो नहीं चाहते कि हम किसी पार्टी की पिटिशन के हामी में। हालांकि पिटिशन बड़ी वाज़ेह थी कि ये होना नहीं चाहिए, इस किस्म की पाबंदी किसी के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, खा वो कॉन्विक्ट हो या नहीं। ठीक। अब वो सिर्फ क्योंकि एक नवाज शरीफ ही था तो इसलिए उन्होंने फिर, हालांकि पिटिशन के अंदर नवाज शरीफ का नाम नहीं था। तो जब पीछे हटे और उन्होंने अनाउंस किया कि हम पीछे हट रहे हैं तो उसके साथ प्रेशर पड़ गया बाकी लोगों के ऊपर कि ये ना हो कि हमें अब प्रो नवाज का कहला दिया जाए। अच्छा। मेरे पे प्रेशर आया कि आप विड्रॉ कर लें। मैंने कहा मैंने नहीं विड्रॉ करनी। मेरे बाकी साथियों ने भी, जिसमें और भी लोग थे जिनका मैंने नाम लिया, और उन्होंने कहा हम नहीं पीछे हटते। तो वकील साहब ने ये फैसला किया और हमसे नहीं कंसल्ट किया। वकील साहब ने इधर उधर 1-2 लोगों से जो पिटिशनर थे उनसे कंसल्ट करके ये पिटिशन विड्रॉ कर ली। और हमें पता चला, मुझे और मेरे साथियों को पता चला जबकि ये अखबार में, ये ट्विटर पे आ गया कि पिटिशन विड्रॉ हो गई है। मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि काश उस वक़्त भी इसी किस्म के तकाज़ु के अंदर ये सारा कुछ जज किया जाता। और वो दिन था और आज का दिन है। क्या उस वक़्त नवाज शरीफ की मेजॉरिटी ओवरऑल नियरली 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी? वॉज ही नॉट अ पॉपुलर लीडर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आज की पॉपुलर लीडर इज़ पॉपुलिज्म। उस वक़्त का पॉपुलर लीडर वॉज नॉट पॉपुलिस्ट। वो पॉपुलिज्म नहीं थी। पॉपुलिज्म या मेजॉरिटेरियनिज्म जिसे कहते हैं वो एक किस्म की नियो फाशिज्म होती है, वो वन पार्टी स्टेट होती है। पॉपुलर होना और पॉपुलर गवर्नमेंट चलाना डजंट नेसेसरली मीन कि आप मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी मेजॉरिटेरियनिज्म खेल रहा था, आप समझ रहे हैं, और यहाँ इमरान खान मेजॉरिटेरियनिज्म खेल रहे हैं। नवाज शरीफ ने मेजॉरिटेरियनिज्म खेलने की कोशिश की थी पुराने ज़माने में जब उनको ठीक ठाक 2/3 मेजॉरिटी मिली थी 1996 के इलेक्शन में, मगर उस वक़्त तो उनको फारग कर दिया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि तकाज़ा या तराजू जो है वो एक ही होना चाहिए। जजेस को अपनी जजमेंट से बोलना चाहिए। हाँ, माजी करीब में कुछ ये एक इंप्रेशन है, माजी करीब में फैसले भी कुछ ऐसे आए हैं। As I said,
I still respect him quite a lot. I think he's a decent man. I think he's a good man. I think he's an intelligent man. But I think ये populism जो होती है, majoritarianism, ये अच्छे खासे लोगों को थोड़ा सा हिला देती है. ठीक है, असरअंदाज किस तरह